तो नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में पिछले वर्ष 2025 में सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12 का जो PYQ प्रीवियस क्वेश्चन है उससे का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आज पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 13 नंबर। इफ़ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग इन अ सर्किट एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट देन द रूट मीन स्क्वायर विल बी। तो हम जानते हैं कि ERMS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक RMS का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ई नोट अपॉन √2 होता है और खुद इसमें ई नोट का वैल्यू ई नोट ही दिया हुआ है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 13 का C हो जाएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा रहता है कि वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो VBL हो जाता। VBL कब होता, जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज पूछा होता है और एप्सिलॉन नोट ई नोट की जगह, अरे ई नोट का वैल्यू नोट ही दिया रहता था। इसका 13 का ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। ये रिएक्टेंस की यूनिट यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट पूछ रहा था, जो इसका यूनिट ओम होता है। और यदि कंडक्टेंस का पूछता है तो जस्ट रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो मोहो होता है कंडक्टेंस का। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, रिएक्टेंस का, तो इसका ऑप्शन ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 15 नंबर द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज। माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज़्यादा होता है। तो 15 का ऑप्शन B हो जाएगा। और इसको एक याद रखने का तरीका भी है, जो ट्रिक है उसे बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। रेडियो माई आई भाई यू भी एक गा नसियार। रेडियो से रेडियो वेव हो गया, माई से माइक्रोवेव हो गया, और फिर आई से इंफ्रारेड हो गया। इसी प्रकार कॉस्मिक रे तक, लास्ट तक। तो याद रखिएगा, रेडियो माई आई भाई यू भी एक गाम नसियार, इसी से याद रखिएगा। ये किसके डायरेक्शन में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन में। जो बोले रेडियो माई आई भाई यू भी एक गाना सियार, ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो रेडियो वेव का सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है, इसके बाद माइक्रोवेव का होता है। तो क्वेश्चन में पूछा था माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम गिवन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में स्पीड कितना होता है। तो C बराबर होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट। या म्यू नोट क्या है, तो म्यू नोट परमिबिलिटी है और एप्सिलॉन नोट क्या है, तो परमिटिविटी है। तो 16 का ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर द बॉटम ऑफ द पॉन्ड एपियर टू बी स्लाइटली एलिवेट बिकॉज। जो तालाब या पोखरा का जो तली होता है थोड़ा सा उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में पास होता है तो उसका लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाता है, या तो नॉर्मल की ओर हो जाएगा या तो नॉर्मल की दूर हो जाएगा। यह डिपेंड करेगा मीडियम पर कि डेंसर है कि रेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज f मीटर देन द वैल्यू ऑफ द पावर। तो पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा फोकल लेंथ का। तो P=1/f। और यहाँ से याद रखिएगा कि पावर का यूनिट भी क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। और P बराबर भी फार्मूला क्या आता है, तो 1/f होता है। f क्या है, फोकल लेंथ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 19 नंबर क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजन लाइट वेव आर। हाइजन के अनुसार लाइट वेव क्या था, तो हाइजन के अनुसार जो लाइट वेव था वो मैकेनिकल और ट्रांसवर्स था। तो 19 का ऑप्शन B हो जाएगा। मैकेनिकल वेव था और ट्रांसवर्स वेव था। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में प्रोपिगेट होते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि ओसिलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, नीट में भी कई बार आ चुका है। 20 नंबर क्या है कि टू वेव हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 9:1 प्रोड्यूस इंटरफ्रेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी। तो इंटेंसिटी का रेशियो 9:1 दिया हुआ है। अगर इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस करता है तब इसका रेशियो
मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, I1 और I2 दिया हुआ है, कितना कितना, तो आई का 9 दिया हुआ है, I1 और I2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब हमको A1 और A2 निकालना है, A1 और A2 निकालना है। तो एम्पलीट्यूड का इधर स्क्वायर है और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो फाइनली जो एम्पलीट्यूड A1 A2 का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, तो 3:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:1। याद रख रहिएगा, काट रहे हैं 3:1। A1 और A2 का वैल्यू कितना आया था, 3:1 आया था। यानी कि टोटल एम्पलीट्यूड कितना है, तो टोटल एम्पलीट्यूड 3 + 1 कितना होता है, 4 है। टोटल कितना है, 4 हो गया। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, आई मैक्सिमम, आई मिनिमम ना इंटरफेरेंस के बाद। तो फिर से लिखेंगे आई अपॉन, यहाँ मैक्स है, यहाँ मिनिमम है, तो कितना हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि एम्पलीट्यूड का कितना रेशियो आया, 3+1। तो मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम की जगह A1 + A2 दोनों को जोड़ देते हैं। मैक्सिमम की जगह क्या कर देंगे, A1 + A2 दोनों को जोड़ देंगे। तो A1 कितना है, 3 है, A2 कितना है, 1 है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर मिनिमम के लिए क्या करेंगे, तो एम्पलीट्यूड को घटाएंगे तो A1 - A2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी, हम जानते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 से 16 के बार में, 4 बार में, तो 4:1 आ गया। तो इसका आंसर 4:1 होगा। तो चलिए 4:1 देखते हैं किस ऑप्शन कहाँ है, किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी में, 20 का ऑप्शन सी देखिए, 20 का ऑप्शन सी में 4:1। तो समझ में आया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नीट में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन विथ वेवलेंथ इज लेमडा। तो ये किसी फोटोन का वेवलेंथ लेमडा है तो उसका एनर्जी कितना होगा। तो हम जानते हैं कि फोटोन क्या होता है। तो फोटोन सबसे पहले जो सनलाइट से जो लाइट आता है वो छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट के फॉर्म में आता है, जिससे क्वांटा या फोटोन बोला जाता है। वह ई बराबर एच म्यू होता है, ई बराबर एच म्यू होता है। तो ये क्या पूछा है कि वेवलेंथ के टर्म में क्या होगा, तो म्यू बराबर सी अपॉन लेमडा हो जाता है। तो ई बराबर डायरेक्ट एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। म्यू क्या है, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। तो 21 नंबर का ऑप्शन सी हो गया, फाइनली देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, द रेशियो ऑफ बोर स्टेबल ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज आर, द रेडियस ऑफ बोर सेकेंड ऑर्बिट इज। तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, तो 4r हो जाएगा, क्योंकि रेडियस की जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है उसका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस ऑफ बोर स्टेबल ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज आर। तो रेडियस ऑफ बोर सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना आएगा, 4, तो 4r। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, द न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो 1:3। 23 नंबर क्या कह रहा है कि कोई न्यूक्लियाई है जिसका मास का रेशियो M1/M2 बराबर कितना है, तो 1:3 है।
1 रेशियो कितना है 3 है। तो इसका न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा, तो न्यूक्लियर डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका 1:1 आंसर होगा, 1:1 आंसर होगा। तो ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन 1:1 आंसर होगा, ठीक, क्योंकि मास नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है न्यूक्लियर डेंसिटी पर। तो 23 का याद रखिएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, द कंडक्टेंस बैंड इज पार्शियली बीटी। कंडक्टेंस बैंड हल्का खाली क्यों होता है, तो सेमी कंडक्टर के कारण। 24 का ऑप्शन बी। और 25 नंबर जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर नहीं है लेकिन उसको बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। सिलिकॉन इज एन सेमी कंडक्टर बाई एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक टू इट कंडक्टिविटी। बोल रहा है कि सिलिकॉन कोई सेमी कंडक्टर है, उसमें जब आर्सेनिक का अमाउंट बढ़ाया जाता है तो उसका कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव करता है, तो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए, जब तक आज के लिए जय हिंद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।